स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो दोस्तों इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं क्लास 12 के 13 और 14 फरवरी के जितने सारे विद्यार्थी है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल क्लास 12 आर्ट्स विद्यार्थी का कल इंग्लिश स्कोर का एग्जाम है और दोस्तों 14 फरवरी को क्लास 12 साइंस और कॉमर्स का एग्जाम है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है इंग्लिश स्कोर पेपर 2025 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शंस का कंप्लीट सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग आज का ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो मैं दोस्तों 100% गारंटी लेता हूं कि पोएट्री सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसके बाद दोस्तों प्रोज सेक्शन का वीडियो ला देंगे और उसके बाद राइटिंग सेक्शन का वीडियो ला देंगे और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है इंग्लिश स्कूल का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग बन रहिएगा और दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में देखने को मिला। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पोएट्री सेक्शन में दोस्तों टोटल आप सभी का 5 गो चैप्टर है जो कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपको कहा था वही आएगा एग्जाम में। ठीक है, उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में माई मदर एट 66 जिसका लेखक जो है कौन है, कवि कौन है, कमला दास है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो एक आपका एक्स्ट्रेस गिवन रहेगा। ठीक है, एक आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रेस गिवन। गिवन करने का मतलब दोस्तों आपको यहां पर जो है इस प्रकार से पोयम दे देगा। ठीक है, और आपका कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो सबसे पहले यहां पर जो बोलता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई साई माई मदर बिसाइड मी डोजेन। ठीक है, डोज ओपन माउथ। ठीक है, हर फेस आसन लाइक ऑफ द क्रोपोज एंड द रिलाइज विथ पेन। तो दोस्तों यहाँ पर माई मदर एट 66 का अगर आप लोग पोएम पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको आप लोग देखिए कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा। सबसे तो मेन जरूरी बात यही आप सभी का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है माई मदर एट 66 का कि द गिवन एक्सट्रेज इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो जो अभी आप लोग पोएम देखे, ठीक है, हो सकता है दोस्तों की जो यह पोइट्री है पोइट्री सेक्शन का कंप्लीट पोएम आपके एग्जाम में कल रख दे और आपसे इससे 4 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये पोएम कहाँ से है। तो ये पोएम कौन सा चैप्टर का है, तो माई मदर एट 66 का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, वेयर वाज पोएट ड्राइविंग टू। दोस्तों पोएट ड्राइव करके कहाँ जा रही थी। तो दोस्तों पोएट कहाँ जा रही थी, तो पोएट कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का बी नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग देखिए, आप लोग रिवाइज तो हो जाएगा ही, साथ में दोस्तों आपका परफेक्ट आपको समझ में भी आ जाएगा और परफेक्ट क्वेश्चन आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठी थी, तो उसके बगल में उसकी मदर यानी कि उसकी मम्मी बैठी थी। तो हर मदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कहता है, बट सुन पुट दे। ठीक है, डेट थ्रो अवे एंड लुक आउट अ यंग ट्री स्पिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग ऑफ द, ठीक है, ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि हु लुक्ड आउट एट यंग ट्री। कौन देखता है यंग ट्री को, कौन देखता है, तो उसकी मम्मी नहीं बल्कि वो खुद पोएट, ठीक है, कमला दास देखती है। तो 4 का जो बी है ये करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। व्हाट डज अ स्पिटिंग ट्री सिग्निफाई। अ स्पिटिंग ट्री जो सिग्निफाई ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये आप सभी का दर्शाता है फास्ट मूविंग ट्री को। यानी कि जैसे हम लोग आगे किसी भी गाड़ी से जाते हैं, ठीक है, ट्रेन से जाते तो देखते हैं तो पेड़ पौधा पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, तो ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, पोएट क्या नोटिस करता है आउटसाइड वर्ल्ड में। तो 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ स्पिटिंग ट्री एंड मेरी चिल्ड्रन रनिंग आउट। ठीक है, जो ट्री है वो पीछे की ओर जा रही है और बहुत सारे चिल्ड्रन जो है वो रन कर रहा दौड़ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ और आपका दिया गया है पोएम का एक्सट्रेस गिवन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बोला है कि आई लुक्ड अगेन एट द वन, ठीक है, पेल एट स्लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड, ठीक है, वाज सी यू सुन अम्मा ऑल आई डिड वाज अ स्माइल एंड अ स्माइल। तो इस प्रकार से दिया गया है और इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि द नरेटर कंपेयर टू हर मदर। दोस्तों नरेटर जो है मदर को किससे कंपेयर करता है, तो लेट विंटर मून से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करता है व्हाट इज फैमिली एच विच द पोएट फेल्ट। दोस्तों तो 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। मतलब कि बचपन में हमेशा डर रहता है कि अपने मम्मी को खोने का, ठीक है, उनको ये डर होता है। ठीक है, चलिए
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों आप सभी का, व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स दैट द पोएट सेड। दोस्तों पार्टिंग वर्ड्स कौन सा इस्तेमाल करती है पोएट बोलने के लिए, तो सी यू सुनम्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द मदर ओल्ड एज एंड लेक ऑफ एनर्जी इज द ठीक है डिपिकेटेंस। तो यहाँ पर जो 10 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, द पोएट हेल्पनेस इन ओल्ड एज, ठीक है, इस प्रकार से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द पोएम इज मेड अप ऑफ। दोस्तों जो पोएम है ये कितना लाइंस का है, तो मैं आपको बता दूं ये जो पोएम है दोस्तों ये आपका सिंगल स्टेंजा का है, ठीक है, सॉरी सिंगल नहीं बल्कि आपका ये 20 लाइन का है, ठीक है। पोएम कितना का है, 20 लाइन्स का है। माई मदर एट 66 जो पोएम है दोस्तों आपका 20 लाइन्स का है, आप लोग याद रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज बीन ब्राउट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर। तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द यंग चिल्ड्रन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 13 नंबर देखिए क्या पूछता है, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल। दोस्तों नरेटर क्या करता है, किस प्रकार से स्माइल को यूजिंग करता है, मतलब क्या करता है, स्माइल को उनका पीछे क्या है, तो स्माइल का पीछे कवर अप हर पेन, यानी कि पेन को छुपा करके, दर्द को छुपा करके हंसती है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये क्या दिखाती है, तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये आपका एलिट्रेशन को दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिल्ड्रन, ठीक है, स्लीपिंग आउट इज एन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन स्लीपिंग आउट इज एन क्या हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 16 नंबर, टीज स्पिटिंग इज एन पोएटिक डिवाइस इट इज। जो टी है दोस्तों जो पीछे जाए थे इसका पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़िए 17 नंबर कहता है, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई। जो ट्री है दोस्तों रनिंग करती है क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाता है आप सभी का कि द फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, मतलब कि बचपन से, ठीक है, छोटा से बड़ा होते हुए आदमी को दर्शाता है कि कैसे बचपन था फिर कैसे वो आपका बूढ़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। पोएट को किस प्रकार से पेन का रिलाज होता है, ठीक है, दर्द का, तो हर मदर एपियंस लाइक ए क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, व्हाट टू द पार्टिक पार्ट्स सीयू सुनम्मा सिग्निफाई। पार्टिक पार्ट जो सीयू सुनम्मा है ये क्या दर्शाती है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों हर ऑप्टिमाइक फेयरवेल फुल ऑफ द क्लियर, ठीक है, चिलर फुलनेस। और जितना जो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर क्यों आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। व्हाट डज, ठीक है, आसन फेस सिग्निफाई। आसन फेस दोस्तों सिग्निफाई क्या करता है, ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट मदर, मतलब उनका मदर का किस प्रकार से येलो जो फेस पर रहा था, ठीक है, इस प्रकार से लाइफलेस के रूप में। इसके बाद 21 नंबर पूछता है, वो हाउस द पोएट वाज लिविंग। पोएट कहाँ रहती थी, ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हर पेरेंट्स आउट, कहाँ रहेगा, अपना घर में ही रहेगी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल 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 एंड सिग्निफाई, ठीक है, किस प्रकार का दोस्तों ये एक्सप्रेशन किया गया है, तो ये दोस्तों आप सभी का किया गया है पोएट, ठीक है, डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर, डर को छुपाने के लिए, ठीक है, हंसती रहती थी। 23 हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 को कौन लिखा है, हम लोग शुरू में देखे कमला दास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ेगा 24 नंबर कि हाउ फार वाज द पोएट आर स्टैंडिंग अवे फ्रॉम हर मदर, ठीक है, तो दोस्तों पोएट कितना, ठीक है, क्या स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द हर मदर ये कितना किलोमीटर्स होगा, कितना मील्स होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी ए फ्यू यार्ड, कुछ यार्ड, ठीक है। 25 नंबर जो कि यहाँ पर ये माई मदर 66 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउट द विंडो। दोस्तों पोएट क्या देखती है विंडो से, खिड़की से, तो देखती है यंग ट्री को, ठीक है, यंग ट्री को देखती है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पोएम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हम सभी का है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, बोलिएगा सच ये तो चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 इसलिए क्योंकि दोस्तों चैप्टर 2 था आपका एक पोएम था, ठीक है, स्लम वाला था, ठीक है, एलिमेंट्री स्लम वाला, तो आपका चैप्टर से हट चुका है, यानी कि बुक से हट चुका है, तो उसको आप लोग नहीं पढ़ना है। कीपिंग क्वाइट जो आपका सेकेंड चैप्टर है, तो इसका जो लेखक है दोस्तों, ठीक है, पोएट का जो कवि का नाम है पाब्लो नेरूदा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि द पोएट यूज कन्वेंशन स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस हैज यू एंड आई बिकॉज। ये क्या, ये किस प्रकार का स्टाइल करता है, ठीक है। तो एक का जो ऑप्शन नंबर डी है थर्ड पर्सन इन इनफेक्टिव के लिए, तीसरा पर्सन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम इज। पोएम का जो लास्ट लाइन दोस्तों ये क्या बताता है, पोएम का लास्ट लाइन क्या है कि एंड यू कीप क्वेट एंड आई विल गो, ठीक है, कि आप लोग शांत रहें। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मैन नीड टू लर्न ए लेसन फ्रॉम। दोस्तों मैन को, जो आदमी को दोस्तों किस चीज से किस चीज से सीखना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थ से सीखना चाहिए, पृथ्वी से। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स डेट आर फाउट हैव नो, ठीक है। दोस्तों पोएट के अनुसार वार के समय क्या फाउट नहीं किया जाता है, तो सर्वाइवर हो जाएगा। सर्वाइवर बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे आप लोग के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कोल्ड सी इज अ पोएटिक डिवाइस। कोल्ड शील्ड का पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, तो कोल्ड सी का पोएटिक डिवाइस होगा दोस्तों ट्रांसफर, ठीक है, इफिटेड, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि विथआउट रस, ठीक है, विथआउट इंजन रेफर टू। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है नॉन नॉइज, ठीक है। अगर ना रस रहेगा ना इंजन रहेगा तो क्या हो, किसी प्रकार का नॉइज को नहीं उत्पन्न करेगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, द पोएट वांट टू द एंटायर ह्यूमैनिटी टू। दोस्तों पोएट क्या चाहती है ह्यूमैनिटी से, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कीप स्टिल, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, हैव अ नोट रख विथ डेथ मीन्स। दोस्तों हैव अ नोट रख, ठीक है, डेथ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब जो होता है कि हैव नो एसोसिएशन और ड्रिल विथ दैट, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ ए नेचर टू बी। ये क्या दिखाती है, तो ऑप्शन नंबर ए मेंटेनेंस को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विथ। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर डेथ, मृत्यु के समान, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ वार द पोएट टॉक अबाउट आर। दोस्तों किस प्रकार का युद्ध को, ठीक है, पोएट जो है बताती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीन वार्स विथ गैस, ठीक है, वार्स विथ फायर, ठीक है। चलिए गैस और फायर के बीच। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट काइंड्स ऑफ मोमेंट्स वुड इट बी व्हेन एवरीवन इट्स साइलेंस, ठीक है, किस मोमेंट के लिए। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एक्सोटिक। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम द नेचर। दोस्तों नेचर से ह्यूमन को क्या सीखना चाहिए, तो नेचर से ह्यूमन को सीखना चाहिए कि वर्किंग विथ साइलेंस, काम करो बल्कि शांति से करो, ठीक है, काम करो लेकिन शांति से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर पोएट यूज टू प्रूव कीपिंग क्वाइट्स इट इज़ नॉट टोटली, ठीक है, इनएक्टिविटी। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो डी है नेचर एंड अर्थ, यही आपका इसका इनएक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू एस्केप एनी लैंग्वेज, ठीक है। पोएट क्या बोलती है कि किसी से किसी भी कुछ भी चीज़, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में ना पूछें। तो ऑप्शन नंबर डी टू अवॉइड, ठीक है, कन्फ्यूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके जो पोएट है उनका नाम है जॉन कीट्स, ठीक है। चलिए इनके द्वारा पूछे गए सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस का जवाब देखते हैं और एग्जाम में तहलका मचाते हैं। वीडियो दोस्तों लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर लीजिए जरूर से। सबसे पहला क्वेश्चन है हु हैज रिटन ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी को कौन लिखा है, अभी हम लोग देखें जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज बीन एक्सपर्ट। दोस्तों ए थिंग ऑफ ब्यूटी से क्या एक्सपर्ट किया जाता है, तो इंडो मैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बावर। बावर क्या है, तो बावर एक प्रकार का दोस्तों शेडी ट्री है, ठीक है। तो प्लीजेंट शेडी अंडर अ ट्री, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बावर क्या है, एक शेडी ट्री है।
आगे बढ़िए नेक्स्ट, तो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर। व्हाट्स काइंड्स ऑफ पोएट वाज जॉन कीट्स। ठीक है, व्हाट्स काइंड्स क्या, जॉन कीट्स जो पोएम है तो ये क्या किस प्रकार का पोएट है दोस्तों। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमांटिक पोएट है। ठीक है, जॉन कीट्स जो है जो पोएम लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी आपका रोमांटिक पोएट है। 5 नंबर, क्लियर रिल्स आर द, क्लियर रिल्स का मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर का। ठीक है, यानी कि जो क्लियर वाटर का जो स्ट्रीम है उससे। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज, ठीक है, स्पॉट अ शेडी बोन फॉर द शीप। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या बोलता है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स, मतलब कि सभी कोई अनहेल्दी है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब कि तीसरा हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 8 नंबर, स्पाइट्स ऑफ डेस्पोंडेंस रेफर टू, स्पाइट्स ऑफ डेस्पोंडेंस रेफर टू इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सैडनेस एंड डेस्प्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स डेट डे। तो ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर बोला है, पास इनटू नथिंगनेस मीन्स डेट डे। तो इसका जो मतलब होगा ये आप सभी को होता है नेवर फेड अवे। ठीक है, कभी नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, पोएट के अनुसार दोस्तों थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। तो ए जॉय फॉर एवर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। आगे बढ़िए 11 नंबर, 11 नंबर का था हु आर आवर, ठीक है, स्पिरिट्स रेफर ए डॉग्स। तो कौन है क्या है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ ए सैडनेस एंड डिसअपॉइंटेड। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन करता है व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी से पोएट्स का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट डेट गिव्स हैप्पीनेस। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है खुशी प्रदान करती है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। 13 नंबर का था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोमिंग। ग्लोमिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्लोमिंग का मतलब होता है डुल एंड आपका डिप्रेसिव नहीं, डार्क है स्पिरिट नहीं, ऑल द अनहेल्दी थिंग्स नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोलता है इमोटरल ड्रिंक्स ऑफ इंडलेस, ठीक है, फाउंटेन इज आ रेफरेंस टू। तो किसको रेफरेंस किया था, तो टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अस्केड और हॉली वाटर को। 15 नंबर व्हाट डज डिसपॉइंटेंस मीन्स। डिसपॉइंटेंस मीन का क्या मतलब होता है, अभी हम लोग बताए ना डिसपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि आपका है दोस्तों ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड को हम लोग देखने वाले हैं जिसका जो पोएट है वो आप सभी का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो कि हम लोग का फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि इसका आप लोग जो है आप लोग पोएम हर एक क्लास में पढ़े आप लोगों को पता है। चलिए, तो यहाँ पर एक एक्सटेंस गिवन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना कुछ प्रश्न का जवाब देना है। तो पोएट है दोस्तों, पोएम है कुछ प्रकार इस प्रकार से द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन द फ्रंट एट द एड्स ऑफ द रोड। ठीक है, ट्रैफिक स्पीड। तो चलिए हम लोग पोएम को क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोग को सारा चीज़ पता है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1 नंबर द थिंग्स गिवन एक्सट्रेज इधर टेकन फ्रॉम द, तो कहाँ से लिया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, सॉरी ए रोड साइड स्टैंड से लिया गया है क्योंकि रोड साइड स्टैंड वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 का सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर व्हाट डू यू मीन बाय रोड स्टैंड। रोड के किनारे स्टैंड लगाने का क्या मतलब है। तो रोड के किनारे स्टैंड लगाने का मतलब होता है कि ए सेड आउटसाइड ए हाउस एट द एज ऑफ द रोड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन से वाई डिड द हाउस ओवन पुट अप अ न्यू शेड। तो क्या ये किस प्रकार का ओनर को, ठीक है, ओनर को, तो टू अर्न सम मनी, क्योंकि रोड के किनारे जो भी स्टील्स जो भी ठेला लगा वो सोचता है कि कुछ ना कुछ पैसे कमाए। अब आगे बढ़िएगा तो आपको पाएगा एक फिर से एक्स्ट्रा गिवन। ठीक है, इसको पढ़ना, प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट आर ग्रीडी गुड डॉग। तो व्हाट आर ग्रीडी गुड डॉग, ग्रीडी गुड डॉग दोस्तों, ठीक है, कौन थे, कौन है। ठीक है, तो
3 का ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड पीपुल को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर, ठीक है, सॉरी 4 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, कि द पॉलिश्ड सिटी फॉल्क को क्या बोलते हैं, तो ग्रीडी गुड डॉट्स बोलते हैं। व्हाट आर पिटफुल किन इन द पोएम, पिटफुल किन इन द पोएम दोस्तों कौन है, तो ये आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, द पुअर रूलर फॉल्क एंड फार्मर, ठीक है। चलिए देखिए गांव के जो लोग रहते हैं जो खेती करते हैं, है ना। 6 नंबर, व्हाट आर बेस्ट ऑफ द प्रे इन द पोएम, दोस्तों ब्रिटिश जो बेस्ट है, ठीक है, क्या प्रे करता है पोएम में, तो ये करता है आप सभी का कि द सिटी फॉल को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़िए 7 नंबर, कि हु इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, रोड साइड स्टैंड पोएम क्या है, तो एक प्रकार का ये सेड आउटसाइड रोड साइड स्टैंड ओल्ड हाउस, ठीक है, कि रोड के किनारे जो स्टैंड लगा होता है उसका पुराना घर। आगे बढ़ी नेक्स्ट 8 नंबर, व्हाट डज फ्रोस्ट पोएम डील्स विद, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है ये पोएम से क्या डील्स करता है, तो डील्स जो करता है कि ये ह्यूमन ट्रेड्स फियर एंड देयर सॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, ह्यूमन टेगेट्स फियर्स एंड देयर सॉल्यूशंस को। 9 नंबर क्वेश्चन, कि व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थ्रो ऑफ द ओनर ऑफ द स्टैंड, ठीक है, दो स्पीकर जो नरेटर दोस्तों ये क्या बात करता है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है कि द चाइल्ड इज लॉगिंग इन द वेन। 10 नंबर देखिए क्या बोलता है, व्हाट डू द फ्लावर ऑफ द सिटी इन अ रोड साइड स्टैंड टू रेफर, दोस्तों कौन सा सिटी को रोड साइड स्टैंड के किनारे, ठीक है, बोला गया है फ्लावर, तो 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है द प्लेजर ऑफ, ठीक है, सिटी को। 11 नंबर देखिए, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, रोड साइड किनारे क्या दोस्तों बेचा जाता है, तो वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वेच एंड सम अदर सिमिलरी प्रोडक्ट जो फार्मर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, किसान के द्वारा। 12 नंबर देखिए कहता है विच वर्ड्स इन द पोएम मीन्स फेडिंग, फेडिंग का मतलब दोस्तों पोएम में क्या बोला गया है, तो फेडिंग का मतलब दोस्तों इस पोएम में बोला गया है, ठीक है, विथियरिंग को बताया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13, व्हाट डू सेल्फिश का रेफर टू, दोस्तों जो कार में जो सेल्फिश है ये किसको रेफर किया गया है, तो कार ओनर हो नॉट, ठीक है, स्टॉप ऑन द स्टैंड, ऑप्शन नंबर डी को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट प्रॉमिस ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग टू, ठीक है, रिलोकेट द विलेजर, जो भी विलेजर है दोस्तों उससे गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करता है, तो 14 का डी हो जाएगा कि टू गिव्स देम ऑल द लग्जरियस टू शो द देन द मूवी देयर ऑल नीड्स टू बी लुकेड आफ्टर, जो फिल्म्स में दिखाया जाता है वो रियल्स में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए क्या बोलता है, वाटर सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी, दोस्तों सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी किसे बोला जाती है, तो ये आपका बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के कारण उनको क्या बोलता है, ग्रीडी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है लास्ट चैप्टर है आप सभी का, आंट जेनिफर टाइगर, जिसको जो है लिखे हैं, कौन लिखे हैं, तो एड्रिन रिच, ठीक है। अब इसके द्वारा हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, पोएम को, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सट्रेस गिवन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट डू आंट जेनिफर टाइगर डू ऑन द स्किन, आंट जेनिफर टाइगर है जो, ठीक है, क्या दर्शाती है स्किन पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है कि दे फ्रेंड्स को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर देखिए कि थ्रो द एक्सप्रेशन ब्राइट टोपाज डेंजिन द पोएट रेफर टू, ये दोस्तों डेंजिन हो गया, ब्राइट टोपाज हो गया, पोएट किसको रेफर करती है, किसके एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो ये आपका टाइगर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर देखिएगा, व्हाट डज द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ड स्लिक मीन्स, स्लिक का मतलब क्या होता है, तो स्लिक का मतलब स्मूथ होता है, मुलायम होता है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, आंट जेनिफर टाइगर वियर डैश थ्रो द बुल्स फ्रॉम द पोएम, दोस्तों बुल्स से आंट जेनिफर टाइगर क्या करती है, उनसे क्या करती है, तो फ्लर्टिंग का काम करती है, ठीक है, बुनाई का काम करती है, एम्बॉर्डेड द टाइगर का काम करती है पेनल पे। 5 नंबर, वो इज द फाइंडिंग द नीडल्स, ठीक है, नीडल सो हार्ड टू पुल,
तो 5 का जो सही आंसर है, बिकॉज ऑफ द दे हैवी वेट ऑफ द मैरिज रिंग। मतलब कि उंगली में जो रिंग पहना हुआ था दोस्तों, उससे वो क्या दर्शाती है आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, हु इज आंट जेनिफर्स टाइगर अफेयर्ड ऑफ इज अस्टेंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है इस पोएम में अस्टेंजस में किससे डरती है? तो 6 का ये हर हस्बैंड से, शादी होने के बाद अपने पति से, ठीक है। और उसके तुलना में वो शेर से की थी, आपको पता है। फिर उसका हाथ भी कांपने लगा था। ये सारा चीज़ आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो उतना हम लोग डीपली नहीं जाने वाला है। व्हाट आर ऑड्रेल्स एंड जेनिफर्स इज सराउंडेड बाय। तो ऑड्रेल्स एंड जेनिफर्स जो है क्या सराउंड करती है? तो 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैरिज लाइफ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि द टाइगर इन द पेनल डेट सी मेट्स मीन्स। दोस्तों जो पेनल्स पे जो टाइगर्स को बनाया गया था, ये दोस्तों इसका ये बनाने का क्या रीज़न था? तो बनाने का जो रीज़न था, द टाइगर इम्बोर्डेड बाय द जेनिफर्स टाइगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विल गो ऑन, ठीक है, फ्रांसिंग मीन्स। तो फ्रांसिंग मीन्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ द टाइगर विल कंटिन्यूस टू एग्जिट आफ्टर हर डेथ, ठीक है। फ्रीडम को लेकर के वहाँ पर दर्शाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन से व्हाट इज द पोएट ऑफ द आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर दोस्तों कौन थी? तो ये दोस्तों आप सभी का कौन थे? तो एड्रिन रिच। देखिए इसका पोएट कौन था? तो एड्रिन रिच, मतलब कि कौन लिखा था? एड्रिन रिच। 11 नंबर, आंट जेनिफर्स टाइगर आर एक्चुअली, आंट जेनिफर्स टाइगर एक्चुअली क्या की थी? तो ये इम्बोर्डेड टाइगर को, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 12, वेयर डू आंट जेनिफर्स टाइगर बिलोंग। आंट जेनिफर्स टाइगर दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती थी? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट लाई हैवली ऑन आंट जेनिफर्स टाइगर हैंड्स। तो दोस्तों आंट जेनिफर्स जो टाइगर, आंट जेनिफर्स के जो हाथ में क्या था? तो एक रिंग था, वेडिंग रिंग, ठीक है, अंगूठी। व्हाट डू द प्रेसिंग टाइगर लुक्स। दोस्तों प्रेसिंग टाइगर लुक्स से क्या दिखाती थी? तो जस्ट लाइक टू टोपाज, ऑप्शन नंबर सी। हाउ आर टाइगर डिस्क्राइब इन द पोएम। टाइगर को दोस्तों किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? तो ठीक है, सभी प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 16 नंबर कैसा है, व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट्स ऑफ द वेडिंग बेंड मीन्स। वेडिंग बेंड्स का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो वेडिंग बॉन्ड्स और हार्ड मैरिज लाइफ का मतलब, ठीक है, कठिन मैरिज लाइफ को लेकर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 17 नंबर देखिए, विच फिगर ऑफ अ स्पीच इज सुटेबल इन द लाइन्स, ठीक है, सिट्स हैवली अपॉन जेनिफर्स हैंड। दोस्तों तो इसका सुटेबल्स लाइन्स क्या हो जाएगा? इसका सुटेबल्स लाइन हो जाएगा एलिट्रेशन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को। आगे देखिए 18 नंबर, व्हाट डज द फ्रास स्लिक, ठीक है, क्लीवरी सेरेनिटी सिम्बलाइज। तो ये क्या दर्शाती है? तो ये आप सभी का आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है, अनफुलफिल्ड विश, वो अपने अनफुलफिल्ड विश को दर्शाती है, सपने को दर्शाती है। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द पोएम सो द आंट्स इज वेरी बिग, ठीक है, मतलब आंट्स वेरी बिग को दोस्तों इस पोएम में क्या दर्शाया गया है? तो यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी है, टोपाज को। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वाई हैव द टाइगर फिन कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, क्या बोलती है कि फॉर आंट जेनिफर्स टाइगर हैज क्रिएटेड देन द एंड द स्क्रीन, इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी नहीं किए हैं तो आप लोग दोस्तों जो 50 रुपये का जो गेस्ट पेपर दिया जाए, इस गेस्ट पेपर से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी कर सकते हैं, जो सारा क्वेश्चंस यहीं से आएगा। तो जिसको भी गेस्ट पेपर चाहिए आपको व्हाट्सएप पर PDF के रूप में देगा, तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।